इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एफिलिएट बोर्ड ये एक जुडिशियल बॉडी है जिसके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया है जिसका नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एफिलिएट बोर्ड IPAB। करेक्ट। ये एफिलिएट बोर्ड जो है ये बेसिकली एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। इस एपिलेट बोर्ड के थ्रू आप अपील कर सकते हो, यानी कि अगर आपके साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस का वायलेशन होता है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अगर आपकी जो है आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो तो आप इस एपिलेट बोर्ड के थ्रू अपील कर सकते हो। ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। क्वाजी जुडिशियल बॉडी क्या होती है? क्वाजी जुडिशियल बॉडी वो बॉडी होती है जिसके पास अथॉरिटी होती है लेकिन जिसके पास लिमिटेड अथॉरिटी, सारी पावर्स नहीं होती। कोर्ट ऑफ लॉ होता है तो कोर्ट ऑफ लॉ के पास 100% सुप्रीम अथॉरिटी और पावर होता है। कॉन्ट्ररी टू दैट क्वाजी जुडिशियल बॉडी जो है उसके पास पार्शियल अथॉरिटी या पावर होता है। ये एक एपिलेट बोर्ड है जिसके थ्रू आप अपील कर सकते हो और आप जो भी प्रॉब्लम्स हैं विच यू आर इनकाउंटरिंग रिलेटेड टू ट्रेडमार्क, पेटेंट, फाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, तो आप IPAB के थ्रू उसको सेटल करा सकते हो। ट्रेडमार्क का कोई भी इशू हो सकता है, कोई आपका ट्रेडमार्क कॉपी कर रहा है, पेटेंट आपका है लेकिन फिर भी उस टेक्नोलॉजी को करने की कोशिश कर रहा है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जैसे बनारसी साड़ी का मैंने एग्जांपल दिया था। करेक्ट। ये जो आपका एपिलेट बोर्ड है IPA जो कि एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, ये आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को सेफगार्ड करता है। इसमें ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट इंक्लूड है। और जो भी डिस्प्यूट है बेस्ड ऑन ट्रेडमार्क, बेस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसको सेटल करता है। IPAB का जो jurisdiction है वो ट्रेडमार्क है, पेटेंट है और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, जैसा मैंने अभी बताया। बोर्ड में एक चेयरमैन होते हैं, बाकी दूसरे टेक्निकल मेंबर्स होते हैं जो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क को समझने वाले हैं। जो रजिस्ट्रार और कंट्रोलर के डिसीजंस होते हैं उन डिसीजंस को IPAB अपनी अथॉरिटी से होल्ड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, रिवर्स कर सकता है। यानी रजिस्ट्रार और कंट्रोलर जो है ट्रेडमार्क के, कंट्रोलर ऑफ पेटेंट या रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क जो है उनसे एक बेटर अथॉरिटी IPAB है लेकिन लोअर देन। कोई भी ऐसा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, चाहे वो ट्रेडमार्क के फॉर्म में हो, चाहे वो पेटेंट और कॉपीराइट के फॉर्म में हो,
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपीलेट कोर्ट की अथॉरिटी है कि वो उसको रद्द कर सकती है, खत्म कर सकती है। आईपीएबी की अथॉरिटी में ये भी आता है कि वो आईपीएबी की अथॉरिटी में ये भी आता है कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को सेटल कर सकती है। आईपीएबी के मेंबर्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं प्रॉपर्टी लॉ में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी लॉ तो मैं बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी लॉ का मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क में, कॉपीराइट में, पेटेंट्स में। कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। आईपीएबी को 2021 में अबॉलिश कर कर इसको हाई कोर्ट को असाइन कर दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी का एक रिफॉर्म वर्जन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिवीजन के नाम से स्टैब्लिश किया। अब दिल्ली हाई कोर्ट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंसर्न से रिलेटेड जो भी केसेस होंगे वो आईपीएबी की जगह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिवीजन देखेगा, जिसको हाई कोर्ट मॉनिटर करेगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोर्ड या डिवीजन जो है वो ट्रिब्यूनल्स वो मल्टीपल टाइप्स के होते हैं और हो सकते हैं बेस्ड ऑन द फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे ट्रेडमार्क बोर्ड, जितना भी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का डिस्प्यूट होगा, यानी कि आपका अपना ट्रेडमार्क है, मैं कॉपी करके कर रहा हूँ, या मैंने वैसे ही एक ट्रेडमार्क बना रखा है, तो ट्रेडमार्क से जितना भी रिलेटेड डिस्प्यूट होगा वो ट्रेडमार्क एपेलेट बोर्ड में जाएगा। ठीक है। उसी तरह पेटेंट में आपने आपने एक टेक्नोलॉजी बनाई है, वो आपका पेटेंट है, कोई कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, ये पेटेंट एपेलेट बोर्ड में जाएगा। कॉपीराइट, आपने एक बुक लिखा है, कंटेंट लिखा है फॉर एग्जाम्पल, उसके लिटरेचर को कॉपी करके मैं अपने बुक में डाल रहा हूँ, ये कॉपीराइट एपेलेट बोर्ड में जाएगा। और जियोग्राफिकल इंडिकेशन एपेलेट बोर्ड, जो बेसिकली किसी जियोग्राफिकल टेरिटरी से एसोसिएटेड किसी यूएसपी पर काम करता है, जैसे कि बनारसी साड़ीज एंड सो ऑन एक्स वाई, उस तरह से। अब जैसे कि कोई कंपनी दिल्ली की स्टार्ट हो जाती है और वो अपना नाम बनारसी साड़ीज रख के जो है प्रोडक्शन शुरू कर देती है, तो इस पर क्वेश्चन है, ये बता रहा
अभी हम एपेलेट बोर्ड के रिगार्डिंग जानते हैं कि एपेलेट बोर्ड में क्या क्या चीजें हुआ करती हैं। अब कुछ स्पेशलाइज्ड एपेलेट बोर्ड में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड आता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड में सारे केसेस जो ट्रेडमार्क पेटेंट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड है वो कंसिडर किए जा सकते हैं। यूनिफाइड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोड, ये बेसिकली एक कोर्ट और ट्रिब्यूनल है। ये भी हर तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइवल्स और डिस्प्यूट्स को कंसीडर कर सकता है। स्पेशलाइज्ड अपीलिंग बोर्ड या अपीलेट बोर्ड बनाने के क्या फायदे हैं? पहला फायदा है एक्सपर्टीज। हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कॉपीराइट ट्रेडमार्क पेटेंट की बात कर रहे हैं, हमने एक स्पेशलाइज्ड बोर्ड बना दिया और वहां पर जो जजेस होंगे या जो टीम मेंबर होंगे वो भी स्पेशलाइज्ड होंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी केसेस को टेक्निकली गो थ्रो करने में। तो ये फायदा होगा कि आपके पास एक स्पेशलाइज आपके पास एक स्पेशलाइज्ड बोर्ड है, एक स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल है जो कि उस स्पेसिफिक काइंड ऑफ केसेस को देख रहा है। क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड बोर्ड है तो जो जनरल हाई कोर्ट है, स्टेट कोर्ट है, उसके बर्डन रिड्यूस हो जाएंगे और एपेलेट और उन कोर्ट्स की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी काम करने की। और इस तरह के केसेस जो है वो एपेलेट बोर्ड सेटल कर सकते हैं। आईपीपी का ये रोल है कि वो अपील से आपने ट्रेडमार्क फाइल करा, वो ट्रेडमार्क आपका रिफ्यूज हो गया, रजिस्टर्ड नहीं हुआ, आपका पेटेंट रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड नहीं हुआ, तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें जो है आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड में रेस कर सकते हो। रेक्टिफिकेशन एंड कैंसिलेशन, कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, चाहे वो कॉपीराइट हो, ट्रेडमार्क हो, पेटेंट हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड ऑथोराइज है उसको चेंज करने का और उसको कैंसिल करने के लिए। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, अगर दो कंपनी कंसर्न को लेकर या किसी भी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंसर्न को लेकर अगर कुछ हो जाता है तो उस डिस्प्यूट का सेटलमेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड में हो सकता है।
जितने भी ऑफिसेज हैं, चाहे वो रजिस्ट्रार की ऑफिस हो फॉर ट्रेडमार्क या कंट्रोलर ऑफ पेटेंट, तो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट के जो भी डिसीजंस हैं, इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड रिव्यू कर सकता है कि वो सही है या गलत है। आईपीएबी एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के लिए। जितने भी डिस्प्यूट्स हैं बेस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो आईपीएबी उसको एफिशिएंटली वर्कआउट कर सकती है। आईपीएबी का ये काम है कि वो आईपी राइट्स को सेफगार्ड करेगी। आईपीएबी का ये काम है कि वो आईपी राइट्स को सेफगार्ड करेगी। अब कौन कौन से लॉज ऐसे हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आते हैं? कॉपीराइट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी लिटरेचर का, बुक का, ड्रामा का, म्यूजिक का, आर्ट वर्क का, कंटेंट का, फिल्म का जो एक्चुअल एसेंस है वो बचा कर रखना और उसको कॉपी होने से बचा। कॉपीराइट यानी क्या? कॉपी नहीं होने से बचाना, बचना वो आपका राइट, कॉपीराइट। और वो जो कॉपी है, फिल्म फर्स्ट कॉपी, मतलब कि जो आपने बनाई ओरिजिनल कॉपी, आप जो फिल्म, वो आपकी कॉपी है, वो आपका राइट, कॉपीराइट। ट्रेडमार्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ये भी है कि वो आपके ट्रेडमार्क को सेव करे, ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करे। चाहे आपका ट्रेडमार्क साइन, सिंबल, फ्रेज, बिजनेस प्रोडक्ट के लिए हो, लोगो या ब्रांड नेम के फॉर्म। तो ये कॉपीराइट एक्ट है। कॉपीराइट एक्ट में बता रहा था कि कॉपीराइट एक्ट जो होता है वो आईपीआर से रिलेटेड है। और कॉपीराइट एक्ट में आपका ये ये जो आपका आईपीआर है, ये कॉपीराइट को सेफगार्ड करेगा। कॉपीराइट में मैंने चीजें मेंशन कर रखी हैं, स्लाइड में देख सकते हो, मैं यही बता रहा था। आपके बुक का लिटरेचर क्या है, आपका कंटेंट क्या है, ये सारा सेफगार्ड करेगा। ट्रेडमार्क को सेफगार्ड करेगा, यानी कि आपके ट्रेडमार्क को कोई कॉपी नहीं कर सकता। आपके पेटेंट को सेफगार्ड करेगा, आपके डिजाइन को सेफगार्ड करेगा, आपके ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को सेफगार्ड करेगा। एवरीथिंग। जो आपके बिजनेस की इम्पोर्टेंट जो है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसको सेफगार्ड करेगा। जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से आपको सेफगार्ड करेगा। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सिर्फ ट्रेडमार्क और कॉपी राइट ही नहीं है, उससे एसोसिएटेड बहुत सारे ऐसे इम्प्लीकेशंस हैं जिससे बिजनेस हैम्पर हो सकता है। उन तमाम चीजों को सेफगार्ड करता है। अब हम ये देखते हैं इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स क्या क्या है। एक बर्न कन्वेंशन के नाम से हुआ था, PRNE बर्न कन्वेंशन। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी जो कॉपीराइट को, इंटरनेशनल लेवल पे कॉपीराइट को इंटैक्ट रखती है। एक पेरिस कन्वेंशन हुआ था, ये भी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो इंडस्ट्रियल जो पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, इसको जो है रेगुलेट करती है।
रेगुलेट नहीं करती है, मतलब प्रोटेक्ट करती है। बर्न कन्वेंशन, पेरिस कन्वेंशन, ट्रिप्स अग्रीमेंट। ट्रिप्स अग्रीमेंट भी एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है। ये भी कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और आईपीआर के लिए है। आईपीआर की क्या इंपॉर्टेंस है? आईपीआर जो होते हैं वो किसी भी क्रिएटर की क्रिएटिविटी और इनोवेशन को, इनोवेटर के इनोवेशन को और क्रिएटर की क्रिएटिविटी को सेफगार्ड करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये आईपीआर की खासियत है। इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे प्रमोट करते हैं? अगर आपका आईपीआर स्ट्रांग है और आपके, अब सपोज कि आप दिल्ली में रह रहे हो और भाई दिल्ली के बहुत सारे एनसीआर के लोकेशन है, वहां पे लक्स साबुन बन रहा है, हेड एंड शोल्डर या फिर शैम्पू बन रहा है, डव जो भी एक्सेट्रा सनसिल्क है। तो कंपनीज मार्केट में इंटर नहीं करना चाहिए। तो आप अगर किसी के ट्रेडमार्क को सेफगार्ड करो तो वो कंपनीज मार्केट में आना चाहेंगी और इंटरनेशनल लेवल पर भी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे। इंकरेजिंग फेयर कंपटीशन। आईपीआर लॉस जो है वो बिजनेस में फेयर कंपटीशन को प्रमोट करते हैं। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में कॉपीराइट, ट्रेडमार्क का अनऑथराइज जो है उसको कंट्रोल करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कन्वेंशन के रिगार्डिंग बता रहा था। तो ये कन्वेंशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आप कंसिडर करें। बर्न कन्वेंशन के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। इन सारी कंट्रीज, कंट्रीज पार्टिसिपेंट कंट्रीज है, उन पार्टिसिपेंट कंट्रीज ने इंटरनेशनली जो है असेंबलिंग करी है कॉपीराइट और उससे रिलेटेड राइट्स को बचाने के लिए। इसका नाम बर्न कन्वेंशन इसलिए है क्योंकि ये बर्न जो कि स्विट्जरलैंड में एक प्लेस है, वहां पर ये कन्वेंशन हुआ था 1886। 1886, 1886 में, यानी कि ऑलमोस्ट 138 ईयर्स पहले। ये है बर्न कन्वेंशन।
इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हो कि 138 140 साल पहले ये हुआ था। तो कॉपीराइट आईपीआर मतलब आईपीआर बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में कॉपीराइट वगैरह कितनी पुरानी चीजें हैं। अब बर्न कन्वेंशन का मेन काम ये था कि ये लोगों के कॉपीराइट को प्रोटेक्ट करे। और हर प्रोटेक्शन जो हो रहा है लिटरेचर का या कॉपीराइट प्रोटेक्शन जो हो रहा है उसके लिए हमेशा रजिस्ट्रेशन की नीड या जरूरत नहीं है। यानी मेरा लिटरेचर है, मेरा म्यूजिक है, जरूरी नहीं है कि मैं रजिस्टर कराऊंगा तभी मैं सेफ गार्ड कर सकता हूँ। अगर वो मेरा है तो मेरा है, बिना रजिस्ट्रेशन के भी बर्न कन्वेंशन में सेफ गार्डिंग और प्रोटेक्शन मिलेगा। उसमें मिनिमम टर्म ऑफ प्रोडक्शन कॉपीराइट 50 साल रखा गया। यानी 50 साल तक कोई आपका कंटेंट कॉपी नहीं कर सकता। जो कंट्रीज भी बर्न कन्वेंशन में होंगी, बर्न कन्वेंशन, BERN बर्न कन्वेंशन, जो कंट्रीज भी बर्न कन्वेंशन में होंगी, अगर एक कंट्री में कॉपीराइट है तो उसकी जितनी भी मेंबर कंट्रीज होंगी सभी में कॉपीराइट होगा। ये मैंने बर्न कन्वेंशन के रिगार्डिंग बताया कि अगर एक जो भी बर्न कन्वेंशन की जो मेंबर कंट्रीज हैं, अगर एक कंट्री में कॉपीराइट आपका मिल रहा है, अगर एक कंट्री में आपका लिटरेचर या म्यूजिक कॉपीराइट में है, सारी कंट्री में उसको कॉपीराइट। ऑथर्स जो है वो अपने काम को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मेरा लिटरेचर है, मैं उसको रिप्रोड्यूस करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और मेरा लिटरेचर है वो मेरे लिए 50 साल तक कॉपीराइट हो जाएगा। मेरा लिटरेचर है, मेरा म्यूजिक है, मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, स्प्रेड कर सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बर्न कॉन्वेंशन जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपके क्रिएशन का, आपके वर्क का। बर्न कॉन्वेंशन जो है वो 180 कंट्रीज के में साइन किया गया था। यानी कि 180 कंट्रीज ने
बर्न कॉन्वेंशन में पार्टिसिपेट किया था, और ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी। इसी तरह पेरिस कन्वेंशन है। ये सारे जितने भी कन्वेंशन हैं, ये आईपीआर को सेफगार्ड करते हैं। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ये सारी चीजें प्रोटेक्ट होती हैं पेरिस कन्वेंशन में। इसका नाम पेरिस कन्वेंशन इसलिए कि ये पेरिस में 1883 1883 में ऑलमोस्ट वही 140 साल पहले अडॉप्ट किया गया था। उसके बाद कई बार उसमें रिवीजन हुआ है। पेरिस कन्वेंशन में आप 6 से 12 महीने का पेटेंट फाइल कर सकते 6 से 12 महीने का इसको। पेरिस कन्वेंशन भी इंटरनेशनल लेवल पर प्रोटेक्शन देता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। इसका फाइलिंग प्रोसेस आसान है, सिंपल फाइलिंग प्रोसेस है पेरिस कन्वेंशन, कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये कन्वेंशन 170 कंट्रीज में साइन हुआ था, 170 कंट्री। ट्रिप्स एग्रीमेंट में क्या होता है? कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, क्या फुल फॉर्म है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, TRIPS। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये ट्रिप्स है, ये एक अग्रीमेंट है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है आईपीआर के लिए, उन कंट्रीज के लिए जो WTO की मेंबर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्रीज के लिए ट्रिप्स एग्रीमेंट है फॉर द सेफगार्डिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कॉपीराइट कर सकते हो, यहाँ ट्रेडमार्क कर सकते हो, पेटेंट कर सकते हो, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ऑटोमोबाइल डिजाइन ये कर सकते हो, जोग्राफिकल प्रेफरेंसेस एंड इंडिकेशंस पे जो ब्रांडिंग होती है वो कर सकते हो। आईपीआर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए बनाया, स्ट्रेंथन करने और फैसिलिटेट करने के लिए बनाया ट्रेड, इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए बनाया ट्रेड। 160 कंट्रीज जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है, सारी 160 कंट्रीज जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर्स हैं एज ऑफ नाउ, उन सारी कंट्रीज पे ट्रिप्स एग्रीमेंट बाइंडिंग है, एप्लीकेबल।
तो ये कन्वेंशन और एग्रीमेंट मैंने बताया है आईपीआर से रिलेटेड, इंटरनेशनल लेवल पे क्या लॉज है, बर्न पेरिस फिफ्थ एग्रीमेंट कन्वेंशन क्या है। वी शैल डिस्कस द अदर टॉपिक्स ऑन आईपीआर इन द नेक्स्ट